सेवाएं की तैयारियां क्या हैं, इसको लेके हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दुनिया में लॉकडाउन लागू होता था और हालात कंट्रोल में आ जाते थे, मगर हमारे यहां लॉकडाउन होता था और भारतीय न्यूज चैनल्स हिंदू मुस्लिम करते थे, तबलीगी जमात के बहाने सभी मुसलमानों को टारगेट करते थे। हम अपने अंदर के बदसूरत चेहरे को सामने लेकर आते थे। हम सही मायनों में एक्सपोज हुए हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आपके सामने ये जो है ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये तमाम मैप्स या ग्राफिक्स पेश किए हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि अलग अलग देशों में जहां जहां लॉकडाउन हुआ वहां हालात काबू में आए। आपके सामने ये तमाम देश। सबसे पहले स्पेन में उन्होंने बताया लॉकडाउन हुआ, उसके बाद केसेस बढ़े मगर बाद में कंट्रोल हो गया। उसके बाद जर्मनी, वहां पर भी केसेस बढ़े मगर लॉकडाउन के बाद कंट्रोल हो गया। फिर वो बता रहे हैं इटली में लॉकडाउन हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खुला चीजें कंट्रोल में आ गई। फिर आपके सामने यूनाइटेड किंगडम, लॉकडाउन शुरू हुआ, हालात थोड़े से बड़े, बाद में काबू होते चले गए। मगर भारत की ये तस्वीर वाकई हैरत में डालने वाली है। आपके स्क्रीन पर सिर्फ भारत की मैं तस्वीर आपको बता रहा हूं। लॉकडाउन शुरू होता है और उसके बाद हालात बद से बदतर होते जाते हैं। मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि दरअसल ऐसा हुआ क्या, मगर अब आप ये ग्राफिक देखिए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत ने अब इटली के आंकड़े को पार कर लिया है, यानी कि कोरोना के कितने केसेस हैं भारत के अंदर, उसको लेके भारत ने इटली को पार कर लिया। तस्वीर आपके सामने है। भारत में अब है 2,35,540। उधर अगर आप इटली की बात करें तो वहां है 2,34,013 केसेस। भारत में हालात बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बदतर होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के अंदर लॉकडाउन लागू करने के बाद भी केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, उसकी वजह को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था तो उसके पीछे किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, जो अब मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर बताना चाहता हूं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को यह घोषणा कर दिया था कि कोरोना संकट जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी है। मगर हमारी सरकार ने करीब 2 हफ्तों का इंतजार किया। इस बीच क्या हो रहा था? संसद भवन भी चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराई जा रही थी। नंबर 3, दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी, और वो कब हुआ था? 14 या 15 मार्च को। जबकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात को ऐसा आयोजन करने से मना कर दिया। इसके अलावा जो तबलीगी जमात के विदेशी डेलीगेट्स थे, उनकी जांच तक नहीं हुई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो सबसे पहले तो भारत की में जो कोरोना की जो महामारी है, लॉकडाउन से पहले, तुरंत पहले ये जो तमाम चीजें सामने उभर कर आई, उसकी वजह यह है। इसके बाद कायदे से जब 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि कोरोना संकट एक महामारी है, तभी प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए था कि देखिए, मैं आपको 14 दिन का वक्त दे रहा हूं गरीबों को। आप अगर आप अपने घरों को वापस जाना चाहें तो ये स्पेशल ट्रेन हैं, आप इसके जरिए वापस जा सकते हैं। आपने क्या किया? गरीब को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया और वो गरीब सड़कों पर निकल गया। फिर अचानक 1 महीने बाद आपका दिमाग में पता नहीं क्या बल्ब जल उठता है, आप अचानक उनको ट्रेन्स मुहैया करा देते हैं। इस बीच क्या हो रहा होता है? वो गरीब सड़कों पर चल रहा होता है, बड़ी तादाद में लोग मर रहे होते हैं। कई गरीब जो शहरों से अपने गांव जाते हैं, उनके अंदर कोरोना का वायरस होता है। आपसे लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपील करते रहे कि मोदी जी ट्रेन्स मुहैया कराइए, मगर उनकी बात सुनते सुनते आपने 1 महीने 10 दिन का वक्त गुजार दिया। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं। उल्टा आपके जो मुख्य धारा का न्यूज चैनल्स, वो लगातार जहर उगलता रहा, फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार करता रहा और आपने उन पर कोई अंकुश नहीं लगाई। अब आप समझ सकते हैं, जब इस तरह के उपाय किए जाएंगे, जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और आपके सामने कोरोना संकट जैसी महामारी है, तो देश में तो फैलेगा ही ना साहब। मैं जानता हूं कि भारत की आबादी दूसरे मुल्कों की तुलना में कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूं कि भारत की तुलना दूसरे देशों से नहीं की जा सकती है, मगर आपने कोई योजना भी तो नहीं बनाई भाई। आपने कोई प्लानिंग भी तो नहीं की।
आपके पास किसी तरह का प्लान नहीं था। आप देश के सामने आते हैं, पहले कहते हैं ताली बजाओ थाली बजाओ, उसके बाद आप कहते हैं मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती बुझाओ। आपने कभी भी किसी तरह की कोई योजना पेश नहीं की जिसके अंतर्गत लोग चल सकें। आपका बड़ा संदेश क्या था, आप उस पर गौर कीजिए। बीजेपी सरकार, आप उस बात पर गौर कीजिए कि आपका बड़ा संदेश, बिग मैसेज, बिग आइडिया दरअसल था क्या। दैट बिग आइडिया वॉज मिसिंग। उसकी साफ तौर पर कमी थी। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद देश के अंदर केसेस लगातार बढ़ते रहे। देखिए, आप इन चीजों पर विचार करना चाहते हैं, आप कीजिए। आपको उसका अनुसरण नहीं करना है। और जैसे कि मैं कहता भी हूं, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन कर देना है, यह सोचकर कि खतरा टल जाएगा, तो यह आपकी मूर्खता है, किसी और की नहीं है। मेरी बातों को सुनकर अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए, खून मत जलाइए, उस पर मशवरा कीजिए। हम सबका फायदा होगा, देश का फायदा होगा। तो टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे थे जवाब मांगा जाएगा। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न सिर्फ टैलेंट इंडिया को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।